हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका सिलेबस है उसमें से एक जो टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ज़रूर अपना सिलेबस देखना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछ रखी हैं। तो मैं ये जो सिलेबस है इसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखा है, आप जाके फाइल से सिलेबस ले सकते हैं। मैं दोबारा से इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। तो जो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले उसको देख लेते हैं आपके सिलेबस में क्या है। तो डेफिनेशन एंड स्कोप, ठीक है ना, ये आपका एक टॉपिक है। इसमें आपको पढ़ना है सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन। सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन आपको पढ़ना है एक टॉपिक। एंड इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, और सोशल फार्मेसी का स्कोप क्या है पब्लिक हेल्थ के को इम्प्रूव करने में। ठीक, उसके बाद है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, फार्मासिस्ट का क्या रोल है पब्लिक हेल्थ में। तो ये टॉपिक्स जो हैं इसको आज की इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन कि सोशल फार्मेसी क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी। तो सोशल फार्मेसी क्या है? सोशल फार्मेसी इज डिफाइंड एज द डिसिप्लिन दैट डील्स विद द मेडिसिन्स रोल बाय कंसिडरिंग द सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक परसेप्शंस इस टर्म एज द सोशल फार्मेसी। अब इसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है इसको आप, यही डेफिनेशन आपको सारी बुक के अंदर मिलेगी। यही आप जाएंगे तो आपको हो सकता है गूगल वगैरह करेंगे तो वहाँ पे भी आपको यही डेफिनेशन मिल जाए। इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ यहाँ पे डाल दिया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरी मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे बहुत ईजी सी दे रखी, जिसको आप बहुत ईजिली याद कर सकते हैं अगर आपको ये वाली डेफिनेशन याद नहीं होती है तो सोशल फार्मेसी क्या है, इसको डिफाइन किया गया इस तरीके से कि सोशल फार्मेसी एक डिसिप्लिन है। सोशल फार्मेसी क्या है? एक डिसिप्लिन है। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? तो डिसिप्लिन के अलग अलग मीनिंग है। एजुकेशन भी हो सकता है, डायरेक्शंस भी हो सकते हैं, या ट्रेनिंग भी हो सकती है। हम इन तीनों को मिला लेते हैं, ठीक है ना। इसमें एजुकेशन भी है, कुछ आपको डायरेक्शंस, कुछ क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको कैसे क्या करना है। फिर आपको उसमें ट्रेन भी किया जाता है, आप फार्मासिस्ट बनते हैं तो उसमें आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको मिला के बनता है डिसिप्लिन। तो सोशल फार्मेसी क्या है? एक तरीके का एजुकेशन है, या डायरेक्शंस हैं, या ट्रेनिंग है, जो कि डील करते हैं मेडिसिन के रोल को, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, मेडिसिन का क्या रोल है किसी भी सोसाइटी के अंदर, उसको डील करते हैं, ठीक है ना। और फिर उसी के साथ में क्या है, कंसिडर किया जाता है सोशल को, यानी जो समाज है उसको भी कंसिडर किया जाता है, और क्या कहते हैं साइंस को भी कंसिडर किया जाता है, और इंसानियत को भी क्या है सामने रखते हुए, उसका ख्याल रखते हुए। परसेप्शन का मतलब होता है ख्याल रखना, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, समाज को सामने रखते हुए, अलग अलग समाज हैं, ठीक है ना, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो समाज को, साइंस को और ह्यूमनिस्टिक को, ठीक है ना, यानी इंसानियत को सामने रखते हुए मेडिसिन के रोल को डील करना, सीखना उसको उसको बोलते हैं सोशल फार्मेसी। अब मेडिसिन का रोल क्या है, तो कब किस आदमी को कब कौन सी दवा दी जाएगी, कब नहीं दी जाएगी, किस कंडीशन में देना नहीं देना, इन सारी चीज़ों को सीखना और उसको डील करना, ये सब किसके अंदर आता है, सोशल फार्मेसी के अंदर। अब इसको एक इजी सा आप डेफिनेशन देख लीजिए। वी कैन से दैट इट इज़ ए फील्ड ऑफ एजुकेशन। सोशल फार्मेसी क्या है, ये एक एजुकेशन की एक फील्ड है, ठीक है ना। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक सब्जेक्ट है, ठीक, या इसको हम रिसर्च करते हैं इसमें। दैट फोकसेस ऑन दी रोल, प्रोविज़न, रेगुलेशन एंड यूज़ ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना। जिस सब्जेक्ट के अंदर या जिस एजुकेशन के फील्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं ऑन दी रोल, यानी मेडिसिन का क्या रोल है, यानी बीमारी को ठीक करने में, कब उसको देना है, कब नहीं देना है, किस कंडीशन में देना है, कितना उससे फ़र्क पड़ता है, क्या एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं उससे, समझ रहे हैं। तो मेडिसिन का जो पूरा रोल है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें फोकस करते हैं। फिर उस मेडिसिन को प्रोविज़न का मतलब प्रोवाइड करना, ठीक है ना। प्रोवाइड से बना प्रोविज़न, यानी किसी को पहुंचा देना, किसी को प्राप्त करा देना, ठीक है ना। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, कैसे लोगों को दवा पहुंचाई जाएगी। और फिर उसको क्या है, रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब होता है चलाना, ठीक है ना, कि कब ये दवा कौन इस दवा को बेच सकता है, कौन नहीं बेच सकता है, कब इस दवा को दिया जाएगा। रेगुलेट करने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना।
और फिर उसका यूज़ क्या है, कब किस कंडीशन में उसको यूज़ करेंगे किसी भी सोसाइटी के अंदर, और साइंस को और इंसानियत को सामने रखते हुए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोशल फार्मेसी। आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि सोशल फार्मेसी एक ऐसा एजुकेशन है जिसके अंदर, या एजुकेशन की ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम लोग दवाओं के रोल के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी सोसाइटी के अंदर कौन सी दवा कब कैसे यूज़ किया जाएगा, कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया जाएगा, कब किस दवा को नहीं यूज़ करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना, साइंस को सामने रखते हुए, उस समाज को सामने रखते हुए और इंसानियत को सामने रखते हुए, उसको बोलते हैं सोशल फार्मेसी। ठीक, अब दूसरा जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन। ठीक है ना, डिसिप्लिन का मतलब एजुकेशन समझ लीजिए। तो आप अगर सोशल फार्मेसी पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ेंगे, उसमें किन बातों पे ध्यान देंगे, किन बातों पे फोकस करेंगे। ठीक है ना, तो सोशल फार्मेसी इज अ डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेट ए डिटेल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द मेडिकेशन इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। तो जब हम सोशल फार्मेसी की डिसिप्लिन की बात करते हैं, इसके एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये क्या करता है सोशल फार्मेसी, इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब ये होता है कि जाके आदमी उसमें चेक करे, रिसर्च करे, सोचे समझे, दिमाग लगाए। ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, बहुत सारे चेकअप होते हैं, पुलिस वाले आते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, चेक करते हैं चीज़ों को। ठीक है ना, तो इन्वेस्टिगेशन होता है, तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तो इसमें किस चीज़ की क्या हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ए डिटेल्ड रिलेशनशिप बिटवीन मेडिकेशन, जो इलाज होता है, दवा इलाज होता है, उसको बोलते हैं मेडिकेशन। तो मेडिकेशन और कोई भी एक आदमी या पूरा सोसाइटी, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है ना, वो दवा उन लोगों पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उनको ये दवा सूट करती है नहीं करती है, वो लोग दवा लेते हैं कि नहीं लेते, दवा करवाते हैं कि नहीं करवाते, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, एक समाज का मेडिकेशन के साथ में क्या रिलेशन है, उनके दवाओं के बारे में उनकी क्या धारणाएं हैं, ये सारी चीज़ों को पढ़ा जाता है इसके अंदर। ठीक, दूसरा क्या है, स्टार्ट्स और प्रिवेंट्स ट्रेडिशनल मेडिसिन। और क्या करता है ये, ट्रेडिशनल मेडिसिन को या तो शुरू कराता है या रुकवा देता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब ये होता है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब ये होता है कि किसी भी समाज के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर जो इलाज करने का तरीका राइज है, जो चल रहा है, उसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन। जैसे कि अंग्रेज़ी दवा हो गई, यूनानी दवा हो गई, या फिर क्या कहते हैं जो आयुर्वेदिक दवा हो गई, या एक ज़माने में सिद्धा मेडिसिन चलता था, ऐसे क्या होम्योपैथिक है, ये सब क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। तो कब किस ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को यूज़ करना है, कब उसको चालू करना है या क्या उसको बंद करना है, ये सब चीज़ों के बारे में डील करता है, पढ़ाई कराता है सोशल फार्मेसी। ऐसे क्या, इट इन्वेस्टिगेट हाउ पीपल गेट मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि लोग कहाँ से या किस तरीके से मेडिकेशन से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बारे में भी इसमें देखा जाता है। ऐसे क्या, इट स्टडीज़ हाउ पीपल एक्सेस यानी गेट एंड यूज़ मेडिसिन इन एनी सोसाइटी। ये भी देखा जाता है कि लोग क्या है, दवाओं को कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। एक्सेस करने मतलब समझिए कि पा लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ से लोग दवाओं को पा रहे हैं, गेट कर रहे हैं, और उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर। ऐसे क्या है, इट मैप्स दी रेट ऑफ रिकवरी फ्रॉम डिसीज़। इसके अंदर ये भी देखा जाता है, ये एक क्या कहते हैं, मैप बनाता है। मैप बनाने का मतलब एक डेटा तैयार करता है। ठीक है ना, एक क्या करता है, ये डेटा क्रिएट करता है कि लोग बीमारियों से कितना ठीक हो रहे हैं, दवा खा रहे हैं, तो उनकी रिकवरी की रेट क्या है, उसके बारे में भी क्या है, इसमें हम लोग एक पढ़ाई करते हैं और वहाँ पे मैपिंग करते हैं। और क्या है, इट स्टडीज़ पब्लिक प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द मेडिकेशन। और ये भी देखा जाता है इसमें कि मेडिकेशन से रिगार्डिंग लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, मेडिकेशन से रिगार्डिंग लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसके बारे में भी क्या इसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं। एंड हेल्प्स, और यहाँ पे हेल्प्स कर लीजिए, एंड हेल्प्स। ठीक है ना, एंड इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ पॉलिसीज़। और जो हेल्थ पॉलिसीज़ होती हैं उसके क्या है, डेवलप करने में और इम्प्लीमेंट करने में ये क्या करती है, हमें हेल्प करती है। अब हेल्थ पॉलिसीज़ क्या है, आगे पूरा एक टॉपिक आने वाला है, वहाँ पे आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ। पब्लिक के हेल्थ को इम्प्रूव करने में सोशल फार्मेसी का क्या स्कोप है। तो स्कोप का मतलब होता है कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चांसेस हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ को करने के। तो पब्लिक के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अगर सोशल फार्मेसी के क्या चांसेस हैं,
क्या ये मतलब काम आती है कि नहीं आती है, वही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको पहले तो मैं 5-7 जो क्वेश्चन है वो दूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो पिछले ईयर्स जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं 3-4 स्टेट के, जैसे कि मान लीजिए बीटी यूपी का, जिसका मेरे पास में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, जैसे कि बीटी यूपी का हो गया, हरियाणा का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, और भी जो गुजरात वगैरह का जो भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास में है, तो इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन किस स्टेट में पूछा गया था उसको भी मैं मेंशन कर दूंगा वहाँ पे लास्ट में, ठीक है ना। जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा लास्ट वाले पार्ट में उसको मैं करूँगा, ठीक। तो क्या कहते हैं, इसका स्कोप क्या है, तो हेल्थ एजुकेशन, ए फार्मासिस्ट। अब ये समझिए कि जो सोशल फार्मेसी पढ़ रहा है तो वो फार्मासिस्ट भी तो हो सकता है ना। आप पढ़ रहे हैं तो आप फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं, आप भी सोशल फार्मेसी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सोशल फार्मेसी की बात करें या फार्मासिस्ट की बात करें, ठीक है ना, एक ही समझिएगा। तो ए फार्मासिस्ट हैज़ नॉलेज ऑफ सोशल फार्मेसी कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो जो फार्मासिस्ट क्या कहते हैं सोशल फार्मेसी का नॉलेज ले रहा है या उसके पास है, तो वो हेल्थ एजुकेशन के फील्ड में जाके काम कर सकता है और अपने वैल्यूएबल नॉलेज को लोगों तक शेयर कर सकता है, स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, यानी आप यहाँ पे कर सकते हैं एकेडमिक लाइन में भी वो जा सकता है। दूसरा क्या है, कम्युनिटी हेल्थ पॉलिसीज़। ये सब देखिए, एक बात मैं बताऊँ, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हैं, बहुत सारा आपको पता है कि क्या होता है कैसे होता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखने जाते हैं तो आपको लिखने का तरीका नहीं आता है। ये जो दिख रहा है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं समझिए कि मैंने ऐसे बना रखा है, बल्कि ये मैंने आपको क्या है, एक तरीका दिया लिखने का, ए वे ऑफ राइटिंग इन एग्जामिनेशन, कि एग्ज़ाम के अंदर आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे पॉइंट डाल डाल के लिखेंगे। इसलिए कि जो कॉपी चेक करते एग्जामिनर होते हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि एक एक वर्ड को पढ़ें, वो समझ रहे हैं। तो यहाँ पे वो टॉपिक्स देखेंगे, अच्छा हाँ हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी हेल्थ पॉलिसी है, एडवर्स इफेक्ट के बारे में लिखा है इसने, वैक्सीन के बारे में लिखा है। जब इसने यहाँ पे हेडिंग डाला है तो इसके बारे में भी उसने ज़रूर लिखा होगा, समझ रहे हैं ना। ये समझिए इस चीज़ों को, जो भी आपको भले कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आप इससे ऐसे पॉइंट्स ज़रूर बना दीजिए करिए। अगर ऐसे पॉइंट्स बनाएंगे तो आप अच्छे मार्क्स पाएंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ पॉलिसीज़, तो क्या कहते हैं, सोशल फार्मेसी प्लेज ए रोल इन डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिटी हेल्थ पॉलिसीज़। कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी समाज है, उसके हेल्थ के लिए पॉलिसीज़ बनाती हैं सरकारें, ठीक है ना। तो उसके पॉलिसीज़ बनाने में सोशल फार्मेसी हेल्प करती है, इसलिए कि इसके पास डेटा होता है लोगों का, ठीक है ना। अब इसके लिए लोग काम करते हैं, तो कैसे कौन सी हेल्थ पॉलिसी बनाई जाए, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो उस वाले फील्ड में भी जाके आप काम कर सकते हैं अगर आपको सोशल फार्मेसी आती है। और सोशल फार्मेसी यहाँ पे भी अपना एक रोल प्ले करती है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स एंड सेफ्टी। एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होता है, जैसे कि जब हम लोग दवा देते हैं तो उस दवा के देने के साथ में कुछ उसके क्या है, कुछ क्या कहते हैं इफ़ेक्ट दिखते हैं जो हमको नहीं दिखना, जो हम नहीं चाहते हैं, समझ रहे हैं ना। एडवर्स इफेक्ट मतलब दवा देने के बाद कुछ ऐसे मतलब एक्शन शो होना जो हम नहीं चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, जैसे कि सेफ्टेरियाजोन है, बहुत चलता है, इसको ना अगर आप देते हैं तो फिर सामने वाले को उल्टी जैसी होती है, समझ रहे हैं ना। ये सेफ्टेरियाजोन 1000 mg का आता है, 1 ग्राम का। आप उसको देंगे पेशेंट को, अगर एकदम से आपने उसको आईवी ये दिया जाता है और एकदम से अगर आपने पूरा दे दिया ना उसको, अब जैसे कि वो आता है पाउडर फॉर्म में, फिर उसको डाइल्यूट करते हैं, आपने उसको अच्छे से डाइल्यूट नहीं किया, उसको अमूमन 10 ml में डाइल्यूट किया जाता है, 15 ml में, 20 ml में कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने 5 ही ml में उसको डाइल्यूट किया और उसको एकदम से लगा दिया, तो अब वो उल्टी कर देगा, करेगा 100% उल्टी कर देगा। बहुत सारे लोग हैं नहीं करेंगे, लेकिन जिसका मतलब कच्चा सा दिल होता है ना वो उल्टी करेगा, इसलिए कि इसको लेने के बाद उल्टी सी आती है, इसीलिए उसके साथ में पहले ही ओंडेम दे दिया जाता है, ओंडेम सेट्रोन, ठीक है ना, जो उल्टी को रोकने वाली दवा है। तो वो होता है एडवर्स इफेक्ट। हम चाह नहीं रहे कि इसको उल्टी हो, हम तो उस एंटीबायोटिक दे रहे हैं ताकि इसको इन्फेक्शन को ख़त्म करें, लेकिन उल्टी हो रही है, तो ये क्या एक तरीके का एडवर्स इफेक्ट। ऐसे अलग अलग दवाओं के अलग अलग एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जो हमको मालूम होता है, ठीक है ना, जो हमको मालूम होता है कि ये एडवर्स इफेक्ट आ सकता है इसका। तो एडवर्स इफेक्ट एंड सेफ्टी, सोशल फार्मेसी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एडवर्स इफेक्ट। सोशल फार्मेसी हमको हेल्प करती है कि एडवर्स इफेक्ट को हम लोग क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उसकी सेफ्टी के लिए मीज़र हम लोग दे सकते हैं। अब जैसे कि उल्टी आ रही है तो उसके लिए हम लोग ओंडेम दे देते हैं, तो ओंडेम से क्या उल्टी रुकती है, मेटोक्लोप्रामाइड है। अब इसमें बहुत सारी दवाएं हैं जो उल्टी को रोकने वाली होती हैं, जो भी एंटीसाइकोटिक दवाएं हैं उसमें से अक्सर इस पर काम करती हैं।
और क्या है, वैक्सीनेशन। अब सोशल फार्मेसी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अब जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों को बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं, तो वैक्सीन लगवाने में बच्चों को टाइम टाइम से वैक्सीन लग जाए, उनका इम्यूनाइजेशन हो जाए, उसके लिए क्या है, सोशल फार्मेसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे क्या ट्रीटमेंट के फील्ड में भी इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर प्रोवाइडिंग इफेक्टिव एंड चीप ट्रीटमेंट। सस्ता और इफेक्टिव कारगर इलाज पहुंचाने में भी क्या है, सोशल फार्मेसी हमको हेल्प करती है। ऐसे क्या कम्युनिकेबल डिसीज़, कम्युनिकेबल डिसीज़ को रोकने में काम करती है, यानी वो स्प्रेड ना हो। कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होती हैं जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती हैं। उसमें होते हैं क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं, तो वो एक से दूसरे में क्या है, ट्रांसफ़र होते हैं। बीमारी खुद नहीं ट्रांसफ़र होती है, बीमारी ट्रांसफ़र नहीं होती है, बल्कि बीमारी का जो पॉजिटिव एजेंट है, समझ रहे हैं ना, जैसे कोरोना एक बीमारी है, तो ये बीमारी खुद नहीं ट्रांसफ़र होती है, बल्कि कोरोना वायरस जो इस बीमारी को कर रहा है, जो इसका कारण है, समझ रहे हैं, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एजेंट। तो वो क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जा रहा है, तो वायरस ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो होती है कम्युनिकेबल डिसीज़ जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। असल में बीमारी नहीं, बल्कि उसका जो पॉजिटिव एजेंट है, जो पैथोजन है, वो ट्रांसफ़र होता है। तो उसको रोकने में, उसको इन्फेक्शियस डिसीज़ भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। जो इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं जो एक से दूसरे में होती है, इन्फेक्शन एक से दूसरे को इन्फेक्ट करती हैं, तो उसको रोकने में भी क्या है, हेल्प करती है हमको सोशल फार्मेसी। कैसे उसको रोका जाए, ये सारी चीज़ें हमको बताती है। अगला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, मतलब इस वाले पार्ट में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में, अच्छा रखने में, ठीक है ना, उसको बिगड़ने न देने में, सेहत बनाए रखने में एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको फर्स्ट ईयर में भी पूछा जा सकता है, सेकेंड ईयर में भी पूछा जाता है, और ये यहीं पे नहीं, आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी पूछ लेता है, फार्मास्यूटिक्स में पूछ लेगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला क्या आप याद रखेंगे, ट्रीटमेंट। जो फार्मासिस्ट है वो ट्रीटमेंट के फील्ड में जाके काम कर सकता है, ठीक है ना। लोगों को क्या है, दवा करेगा, बीमार हो गए तो दवा वगैरह करता है। और मेडिकल स्टोर पे बहुत भीड़ लगती है, सब पे नहीं लगती है, बल्कि बहुत सारे पे लगती है, ठीक है। तो ये क्या करता है फार्मासिस्ट, रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन करता है। रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, फार्माकोथेरापेटिक के अंदर पूछा है कि रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन क्या होता है। लेकिन इतना समझिए कि सुइटेबल दवा देना है, ठीक है ना, जो एकदम क्या है, सटीक दवा देना, सस्ती दवा देना, इफ़ेक्टिव दवा देना। इसलिए कि बहुत सारी दवाएं आती हैं जो कि बहुत महंगी होती हैं, ब्रांडेड जो दवाएं होती हैं वो महंगी होंगी, लेकिन उसी के मुकाबले में जो जो क्या कहते हैं जेनेरिक दवाएं हैं, वो भी उतना ही काम करती हैं, वो भी क्या है, उतना ही काम करती हैं। लेकिन क्या है, उसमें उसको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो बेच नहीं रहा है। कंपनियां उसको जो कंपनियां उसको क्या है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज दे रही हैं, कमीशन दे रही हैं, तो उसको बेच रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन करना है कि सस्ती दवा, सुटेबल दवा और क्या कहते हैं, इफेक्टिव दवा प्रोवाइड करना है लोगों के ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा क्या है, सेफ़ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन। सेफ़ दवा हो और इफेक्टिव हो, तो ऐसी दवा के साथ में क्या है, लोगों को ट्रीट करेगा। ऐसे क्या है, मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन। फार्मासिस्ट की एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो क्या प्रोवाइड करें, मेडिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आप उसको दवा दिया तो वो दवा को कैसे एडमिनिस्टर करना है, किस रूट से लेना है, ठीक है ना। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मुंह से खाएगा उसको, या क्या कहते हैं ज़बान के नीचे रखेगा, या कैसे लेना उसको, दवा के बारे में बताता है। फिर उसका डोज बताएगा कि इसको 1 गोली खाना है कि 2 ढक्कन पीना, सिरप है तो। फिर ड्यूरेशन बताएगा कि दिन में कितनी बार खाना, ओडी लेना, बीडी लेना है, टीडी लेना है, क्या लेना है, तो ये सब बताएगा, ठीक है ना। एंड स्टोरेज कंडीशन, इस दवा को कैसे स्टोर करके रखेंगे, लाइट से बचाना है, धूप से बचाना है, गर्मी से बचाना है, ठंडी जगह पे रखना है, तो स्टोरेज कंडीशन भी बताया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या है, वैक्सीनेशन में भी क्या है, फार्मासिस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। ये जो बच्चे वगैरह होते हैं खास तौर से, उनको कब उनको पूछेगा, जब बच्चे आते हैं उनके पास तो आते ही रहती है उनकी माएँ लेके दवा वगैरह कराने के लिए, खांसी वगैरह हो गई थोड़ी बहुत भी, तो पूछेगा बार बार कि इनका इम्यूनाइजेशन हो गया कि नहीं हो गया, यानी इनको जो भी 5 या 7 वैक्सीन लगने हैं वो लग चुके हैं या नहीं लग चुके हैं, ठीक है ना। और क्या है, डिसीज़ प्रिवेंशन। डिसीज़ प्रिवेंशन में काम करता है, दी फार्मासिस्ट शुड एजुकेट द पीपल अबाउट कम्युनिकेबल डिसीज़। तो फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि लोगों को वो कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में बताए, और फिर ये भी बताए कि कैसे उससे बचा जा सकता है, कि कम्युनिकेबल डिसीज़ आपको ना हो, ठीक है ना, यानी आप इन्फेक्शन ना हो किसी दूसरे से, तो उसके बारे में भी बताएगा। ऐसे क्या, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। जो फार्मासिस्ट है वो जहाँ पे भी अपनी फार्मेसी में काम कर रहा है, जहाँ पे भी काम कर रहा है, ठीक है ना,
तो वो उसकी अगर फार्मेसी है तो वहाँ पे जो एसेंशियल दवाएं होती हैं वो उसके पास मौजूद होनी चाहिए। एसेंशियल दवाएं जो होती हैं वो उसके क्या कहते हैं उसकी फार्मेसी में प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी कंडीशन को मैनेज किया जा सके। इमरजेंसी दवाएं जैसे कि मान लीजिए किसी एग्जांपल समझिए, जैसे कि मान लीजिए किसी का शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, तो अब क्या करेगा, अब टेबलेट खिलाएगा अगर, तो उसको तो बहुत टाइम लगेगा ना काम करने में, तो इंसुलिन होना चाहिए ताकि फ़ौरन क्या है उसको इंजेक्ट कर दिया जाए। ऐसे किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो उसमें एक दवा आती है जिसको ज़बान के नीचे रखते हैं टेपिन करके, ठीक है ना, कि उसका ब्रांड नेम है, मुझे ब्रांड नेम इतना याद नहीं रहता है, तो ब्रांड नेम उसका शायद टेपिन ही है। वो आती है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको ज़बान के नीचे रखते हैं, एकदम से वो एब्जॉर्ब होके जाके क्या कहते हैं वेसो डायलेशन कर देता है, हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है वो दवा, और फिर आदमी का ब्लड प्रेशर लो होता है, ठीक है ना। और भी जो इमरजेंसी दवाएं वगैरह हैं, जैसे कि किसी का हार्ट क्या है बिल्कुल, जैसे मान लीजिए किसी का हार्ट बैठ गया, पंप ही नहीं कर पा रहा, जोर नहीं लगा पाया, तो उसमें आती है डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन, ठीक है ना। तो ये सब जो दवाएं होती हैं एसेंशियल दवाएं उसके पास होनी चाहिए। ऐसे ही क्या है कोलेबोरेशन विद हेल्थ केयर टीम। अब ये इसकी एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि जो हेल्थ केयर टीम है उसके साथ मिलजुल के काम करे। ये नहीं कि अपने आप में टशन में एटीट्यूड में बैठा, किसी से ना बात कर रहा है ना किसी की ज़रूरत में काम आ रहा है, अगर इसको ज़रूरत हो रही है तो किसी से कह भी नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है, बल्कि आपका एटीट्यूड ऐसा हो कि जो दूसरों के काम आ सके, दूसरों के साथ कोलेब्रेशन करके आपको काम करना, ताकि पेशेंट को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट पहुंचाया जा सके। इसकी ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर उस वक्त में जब आप हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट के तौर पे काम करते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या है रूल एंड रेगुलेशन, इसकी जिम्मेदारी ये भी है कि जो भी ड्रग से रिलेटेड जो भी रूल और रेगुलेशन है, या क्या कहते हैं हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड जो भी रूल और रेगुलेशन है उसको खुद भी फॉलो करे, और दूसरे लोगों से भी क्या है फॉलो करने के लिए, उसको ओबे करने के लिए, मानने के लिए कहे। ये भी इसकी एक जिम्मेदारी होती है। और क्या है कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो हेल्थ को लेके लोगों को समझाए जाते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम होते रहते हैं, तो उसमें इसको हिस्सा लेना चाहिए। पहले तो हो कि ये खुद भी कंडक्ट करवाए ऐसे प्रोग्राम जिसमें लोगों को हेल्थ से रिलेटेड बातें पहुंचाई जाए। बहुत बहुत सारे लोगों को क्या है हेल्थ को लेके, बीमारियों को लेके मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो उसको क्या करना दूर करना है। तो उसमें क्या है प्रोग्राम करवा नहीं सकता, तो उसमें जहाँ प्रोग्राम हो रहा है उसमें जाके क्या है पार्टिसिपेट करे और लोगों को समझाए। और क्या कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है ना, कम्युनिकेबल डिसीज़ को रोकने में भी क्या प्रिवेंट करने में भी काम करेगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और क्या इन्वायरमेंटल हेल्थ, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड हो रहा है, ख़राब हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि जो असल क्वालिटी उससे नीचे आ जाए, तो उसको बोलते हैं डिग्रेड। दवा है एक्सपायर हो गई तो कहेंगे वो डिग्रेड हो रही है, ख़राब हो रही है, एक्सपायरी की तरफ जा रही है। तो इन्वायरमेंट के हेल्थ को बचाने के लिए इन्वायरमेंट कैसे अच्छा रहे इसके बारे में भी लोगों को क्या करेगा वो एजुकेट करेगा। अब ये हेल्थ ये क्या कहते हैं इन्वायरमेंट के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है, तो सेकेंड ईयर के अंदर इन्वायरमेंटल एजुकेशन करके एक सब्जेक्ट है, उसके मेरे 2-3 वीडियोज़ हैं, समझ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मैंने उसको बनाया, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो उसको काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें उससे क्लियर हो जाएंगी कि इन्वायरमेंट क्या होता है, कैसे इन्वायरमेंट ख़राब होता है, कैसे पॉल्यूटेड होता है, उसको कैसे अच्छा किया जाए, कैसे अच्छा रखा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें आपको मिलेंगे बहुत आसान लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ में। तो इसी के साथ में इस वीडियो को हम लोग अब ख़त्म करते हैं। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।